कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। और जब आपने इश्क पटना में किया हो फिर तो बिल्कुल भी नहीं छुपता। खैर अभी के जनरेशन के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जब मैं अपनी पहली मोहब्बत की उम्र में था तो पूरे ज़माने से बगावत करनी होती थी, क्योंकि पूरा का पूरा शहर इश्क के खिलाफ होता था। और बाय गॉड ऐसे में वहाँ की सड़कों पर अपनी जाने मन का हाथ पकड़ के चलने में जो थ्रिल आता था ना, वो 70 के रोमांस में भी नहीं समा पाता था। खैर ये बगावत का मौका भी हमारे शहर में इश्क आपको तभी देता है जब वो थोड़ा सा पुराना हो गया हो। वरना अनीसाबाद से बेऊर मोड़ तक सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए मैं पीछे पीछे, जाने मन आगे आगे। कभी कोई ट्रक सामने से गुजरे तो आपको आपके इश्क की खुशबू पहुंचा देती थी। पूरे 2 साल तक हमसे हमारी ज़्यादा बातें कृष्णा स्वीट्स वाले भैया ने की थी। और बातें भी कैसी कि भैया ये वाला नया रसगुल्ला ट्राई करिए ना, एकदम फैंटास्टिक है। और आज आप दोनों के लिए मौसमों तो फैंटास्टिक ही हो रहा है। खैर इन बातों की ना बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है जब आपका इश्क पूरे सबाब पर हो। ना उस ज़माने की फ़िक्र होती है जो आपको घूर रहा होता है। लेकिन इन तमाम बगावतों और क्रांतियों में यार एक दिन ऐसा आया जब मेरे अपने शहर में मेरा पहला मोहब्बत हमेशा के लिए याद रहने के लिए दम तोड़ गया। पटना के बारे में एक और बात आपको बताता हूँ। पूरे साल में बस एक दिन ऐसा आता था जब लोअर मिडिल क्लास पूरे फैमिली के साथ कहीं बाहर जाता था। दुर्गा पूजा के अष्टमी को पूरी फैमिली सीने में ज़ोर से सांस भर कर एक महंगे रेस्टोरेंट में जाती थी और फिर शुरू होता था खेल मेन्यू को आपस में घुमाने का। कुछ ऑर्डर कर लो ना, हाँ मम्मी तुम ही कुछ देख लो। और जिस इंसान ने उस मेन्यू से कुछ ऑर्डर किया हुआ होता था वो अगली दुर्गाष्टमी तक गिल्ट में होता था, हालांकि उसने ऑर्डर फिर भी सबसे सस्ती चीज़ ही की होती थी। इस बार थोड़ा मौका अलग था। मैं और मेरे पापा, बस हम दो लोग चल रहे थे डाक बंगला से मौर्या लोक की तरफ जाने वाली सीधी सड़क पर। थोड़ा वियर्ड था यार। मतलब बाप से अकेले में क्या बात करते हैं, ये तो कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस था। और हेल्प भी किस दोस्त से मांगता। पूरे शहर भर के बाप बेटे के रिश्ते का सिलेबस एक ही तो था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि आज आखिर हम सिर्फ बाप बेटे कर क्या रहे हैं सड़क पर। मौर्या लोक से डाक बंगला जाती हुई सीधी सड़क पर जो ऑकवर्ड साइलेंस थी उसको तोड़ते हुए हमारे अब्बा हुजूर ने पूछा कि आप कुछ और कर सकते थे अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और मैं बिल्कुल स्टंट था। एकता कपूर ने जितने भी इफ़ेक्ट्स यूज़ किए होंगे वो सारे मेरे मन में चल रहे थे। लेकिन मैं बिल्कुल खामोशी के साथ पापा की तरफ मुड़ा और उनको कहा, नहीं पापा, बहुत कोशिश की, रोक नहीं पाया। पापा ने कहा, मुझे समझ नहीं आया, क्या बस इतना पूछने के लिए पापा मुझे 8 किलोमीटर घर से दूर लेकर आए हैं। मैं कुछ भी पूछ पाता इससे पहले पापा ने अपनी चाल थोड़ी धीमी की, दाहिनी तरफ इशारा किया और पेरिस टेलर को देखते हुए बोला कि ये वही टेलर है ना जहाँ आप मैडम के साथ उनका कपड़ा सिलवाने आते थे। मैं दूसरी बार ही स्टम्प्ड था यार। मैंने बोला, हाँ पापा, बट आपने कब देखा? पापा कहते हैं, छोटा शहर है बेटा जी, सबको सब कुछ दिखता है। लेकिन अब कभी बड़े शहर में भी इश्क करिएगा तो ऐसे कि जब आपका इश्क आपके साथ हो तो भले ही आपको पूरा मोहल्ला घूर ले, लेकिन आपको सामने से गुजरता आपका बाप तक ना दिखे। चलिए इस गम को भुलाते हैं और आपको आज पटना की बेस्ट लिट्टी खिलाता हूँ, खालिस घी में छनी हुई। मैंने तब से अब तक कई लिट्टी खाई है, लेकिन किसी भी लिट्टी में वो स्वाद नहीं ढूंढ पाया हूँ।